हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज की क्लास में हम सीजीएल 2025 के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारी 9th क्लास है। इससे पहले हम टोटल 8 क्लासेस कर चुके हैं। कौन कौन सी क्लासेस कर चुके हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने परसेंटेज कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक ही क्लास में किया था। तो टोटल ये 8 क्लासेस हो चुकी है। अभी ये 8 क्लासेस और बाकी हैं। ठीक है, आज है हमारी 9th क्लास, जिसमें हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के 44 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू आने वाली हैं। तो अगर आपने ये पिछली क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन लेवल वाइज कर रहे हैं। मतलब पहले आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर धीरे धीरे इनका लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्या कह रहा है। मनोज क्रॉसेस a 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में। देखो, किलोमीटर पर आवर में बताएंगे। सबसे पहले देखो, यूनिट दे क्या रखी है। आप बोलोगे सर ये दे रखा है 500 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 1000 से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस में दे रखा है। आप बोलोगे सर ये दे रखा है मिनट में। मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मिनट को आवर में बदलना तो 60 से डिवाइड कर दो। ये स्पीड आ गई किस में, ये डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, ये डिस्टेंस आ गया स्पीड नहीं, टाइम आ गया आवर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पीड क्या होता है। आप बोलो सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। आप बोलो सर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 500/1000 किलोमीटर। और स्पीड क्या है, स्पीड नहीं टाइम क्या है, 5/60। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 10 से ये 0 कट जाएगी, ये एक 6 बचेगा जो आ जाएगा ऊपर। तो क्या आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है सी ऑप्शन में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कार ट्रेवल 13.5 किलोमीटर यूजिंग 1.8 लीटर ऑफ फ्यूल। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रेवल पर लीटर। देखो, एक कार 1.8 लीटर फ्यूल में कितना ट्रेवल करती है, 13.5 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की लाइन लिखिए। अब बोल रहा है कि 1 लीटर ईंधन में यह कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी। आप बोलोगे सर अगर 1.8 में इतना कर रही है तो मैं इस पॉइंट से पॉइंट हटाता हूं। 9 दूनी 18 और 15 नंबे 135। ठीक है, 2 लीटर में कितना ट्रेवल कर रही है। आप बोलोगे सर 2 लीटर में 15 ट्रेवल कर रही है, तो एक में कितना ट्रेवल करेगी, इसका आधा, 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। अजय एंड विजय स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। देखो, अजय और विजय 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम ये पॉइंट सेम ले लें तो देखो, अजय किस स्पीड से चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और विजय दोनों सेम डायरेक्शन चल रहा है। ये चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब हमें पूछा क्या। आप बोलो सर हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की दूरी बतानी है 2 घंटे के बाद। डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ 2 पर्सन के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है। क्या बात हो रही, 2 पर्सन के बीच की डिस्टेंस। अगर 2 पर्सन के बीच के डिस्टेंस निकाला जाए तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है रिलेटिव। तो रिलेटिव डिस्टेंस आ जाता है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब बोलो बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखो जब भी 2 लोग सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इन दोनों की स्पीड का अंतर, इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा,
1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे? 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। मतलब उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एथलीट रन 300 मीटर इन 25 सेकेंड, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो कोई स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलो सर स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी निकल हो जाएगी? देखो 300 मीटर चल रहा है वो, और कितने टाइम में चल रहा है? 25 सेकंड में। 25 सेकंड में चल रहा है, तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी कितनी? देखो 25, अगर इस 300 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 100, ये मन में लिखना है। 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 12 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? उसकी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें चाहिए स्पीड किस चीज में? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में, इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो नंबर याद रखो आप, 18/5, या इसका उल्टा 5/18। क्या है? 5/18। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। जब भी आपको 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई। और जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको नंबर को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट नंबर है। हमें क्या करना है? 12 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आप बोलो सर बिल्कुल क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96 की 6, 12 एकम 12 और 9 21, 216/5। 216/5, 5 से काट लो इसको, 5 चौक को 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 43.2 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सूरज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 72 सेकेंड। 72 सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस बताना है। कैसे बताएंगे? आप बोलोगे सर स्पीड दे रखी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई। ये क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। हमें पता है क्या कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इस 1000 में क्या 5 आएगा? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल 5 आएगा। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, क्या करना होगा आपको? आप बोलोगे सर 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस 1000 मीटर की शक्ल में दिख के हमें दिखता है कि 5 आएगा, मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? जब भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऊपर 5 आएगा, जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऊपर 5 आएगा। ठीक है, एक चीज याद रखो। अब ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 5 15, या इसको काट लेते, 10 से ये कट जाएगा, 3 6 18, तो क्या आ जाएगा? 50/200 और काट ही लो इसको, 3 और 5, 25/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, आप बोलो हाँ सर। हमसे पूछा है 72 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है अभी निकाली? 25/3 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? 72 सेकंड, साफ साफ दे ही रखा है। इसको सॉल्व करना है। क्या होता है 72? 24 दिया 72, 25 इंटू 24। अब देखो 24 को दिख रहा है मुझे, 6 चौक को 24 होता है, ये मन में दिखना चाहिए। 25 चौक को 100 आएगा, इंटू 6 करेंगे क्या हो जाएगा? 600 मीटर। 600 मीटर आपका करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन ट्रेवल अ स्पेसिफिक डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर ओवर द 5 आवर। देखो 5 घंटे में वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हमें नहीं पता कितना करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर ही नीड टू फ्लाई या इट नीड टू फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ। अब बात समझो, वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा है कि 1 घंटे में वो ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है,
1 घंटे में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी? एक बात बताओ, स्पीड की यूनिट क्या होती है? आप बोलो उसे किलोमीटर पर आवर होती है अगर हम बात करें तो। और ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है 1 घंटे में तय की गई दूरी। स्पीड का मतलब ही क्या होता है? 1 घंटे में तय की गई दूरी। अगर किलोमीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में है तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी की बात कर रहा है, मतलब यही क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। तो हमसे वो इनडायरेक्टली उसकी नई स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, जो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कर सके 1 घंटे में। ठीक है, तो देखो भाई, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 5 घंटे चलता है। 5 घंटे चलता है तो ये क्या हो जाएगा? देखो, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो। इससे फायदा, ये 2 से ये कट जाएगा 120 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10, तो 1200 आ जाएगा किलोमीटर में। मतलब वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 1200। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी अगर 1 घंटे में ट्रेवल करना है? तो आप बोलोगे सर यही बननी पड़ेगी स्पीड, 1200 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से ट्रेवल करेगा जब वो 1 घंटे में ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एन एथलीट रन्स अ रेस 300 मीटर इन 24 सेकंड, हाउ मच स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? बोलो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। 24 सेकंड में ये स्पीड आ गई किस चीज में? आप बोलो सर मीटर पर सेकंड में आई है। अगर मीटर पर सेकंड में आई है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा? आप बोलो सर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर बन गया। सही है, बिल्कुल सही। इसको काट लो, 6 18, 6 चौक को 24, 5 चौक को 20 से 1 0 और 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 15। स्पीड क्या आ गई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 मिनट, ये 3 भी तो बच रहा है, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ कार ऑफ अ बस इज 3:4। देखो, रेशियो कार का और बस का, कार का और बस के स्पीड का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 3:4। क्या दे रखा है? 3:4 दे रखा है। इफ द बस कवर द डिस्टेंस 320 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर? देखो, हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है और बस की स्पीड इनडायरेक्टली बता रखी। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 320 किलोमीटर का। कितने घंटे में? आप बोलो सर 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। 4 लिखा है, बिल्कुल सही है, 4 लिखा है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ फटाक से, क्या आएगी स्पीड? आप बोलो सर 4 8 है 32 होता है, 80 किलोमीटर पर आवर आ गई इसकी स्पीड। कितनी आ गई स्पीड? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसकी स्पीड आई है? ये बस की। बस की स्पीड क्या दे रखी? 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है, कितने गुना? 20 गुना। तो 3 की वैल्यू भी क्या होगी? आप बोलो सर 3 की वैल्यू भी 20 गुना होगी, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड। किसकी स्पीड भाई? कार की स्पीड। 60 किलोमीटर पर आवर पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू कवर 132 किलोमीटर बाय अ कार इन 1 आवर। 132 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो ये उसकी स्पीड ना बता दिया? आप बोले हाँ सर बिल्कुल। अगर स्पीड की बात करें तो क्या होती है? स्पीड वही होती है जितना डिस्टेंस वो 1 घंटे में ट्रेवल करता है। मतलब उसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी? 132 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा है कि 88 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम पूछा है मिनट में। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है?
88 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, स्पीड, स्पीड क्या है 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। टाइम पूछा है हमसे मिनट में। अब देखो ये टाइम आएगा किस में, आर में। क्यों, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये बटे का आर ऊपर जाके पहुंच जाएगा आर। अब एक आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में क्या होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट होते हैं तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मिनट में। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसको कर लो सॉल्व। क्या आ गया टोटल 88/132 इंटू 60। देखो 11 से कट जाएगा सबसे पहले तो। 11 8 88 होता है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40। 40 मिनट का क्या लगेगा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कार रन्स 18.4 किलोमीटर यूजिंग 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, व्हाट इज द माइलेज इन किलोमीटर पर लीटर। देखो क्या, देखो एक कार 18.4 किलोमीटर चल रही है 2 लीटर पेट्रोल में। 2 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है, आप बोलोगे सर 2 लीटर पेट्रोल में चल रही है वो 18.4 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा है व्हाट इज द माइलेज किलोमीटर पर लीटर। किलोमीटर पर लीटर दे ही रखा है साफ साफ। 1 किलोमीटर, 1 लीटर में माइलेज का मतलब क्या है, 1 लीटर में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये पूछा है हमसे। तो आप बोलोगे सर 2 लीटर में अगर 18.4 चल रही है तो 1 लीटर में इसका आधा कितना चलेगी 9.2 किलोमीटर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 110 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 100 सेकंड। एक ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो स्पीड क्या दे रखी है, आप बोलोगे सर स्पीड दे रखी है 110 किलोमीटर पर आवर। कितनी दे रखी है भाई, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। हमसे पूछा है 100 सेकंड में तय की गई दूरी। तो उसके लिए पहले निकालते हैं हम स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 110 इंटू 5/18 और मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। पूछा क्या है हमसे, तय की गई दूरी, दूरी बताना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है अभी निकाली हमने, 110 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम चाहिए 100 सेकंड टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ कट रहा है, आप बोलो सर कुछ नहीं कट रहा, अकेला 1 2 कट रहा है, कहीं से भी काट लो तो ये बचेगा कितना 50, ये बचेगा 9। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो 25, 25 इंटू 11 करेंगे, 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 और 2 27, 275 बाद में है 2 जीरो, बटे में क्या आएगा 9। 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 9 3 27, 3 वाले ऑप्शन सारे ही दे रखे। 9 3 27 के बाद ये क्या बचेगा, आप बोलो सर 5 बच रहा है जिसमें भाग जाएगा नहीं। 3 के बाद 0 सभी ऑप्शन में दे रखा है भाई। ठीक है, फिर क्या बचेगा, ये 50 हो गया। 50 हो गया तो 9 9 पंजे 45 बार में जाएगा 5, 305 वाला ऑप्शन ये दिख रहा है। क्या आ जाएगा 305.55 मीटर। ठीक है, आगे देखो, सचिन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज।
देखो आधी जर्नी उसने कैसे ट्रेवल करी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष आधी करी उसने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों केस में क्या डिस्टेंस बराबर दिया है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बराबर दिया है, आधी यहाँ ट्रेवल करी और आधी यहाँ ट्रेवल करी। जब भी आपको डिस्टेंस बराबर दिया है और आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, क्या पूछा जाए? एवरेज स्पीड, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद कर लेना जिसको याद नहीं है। क्या है? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। जब भी डिस्टेंस बराबर हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्या आ जाएगा? 12 2 इंटू 12 इंटू 3 बटे s1 प्लस s2, 12 और 3 15। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कट रहा है कुछ? आप बोलो हाँ सर कट तो रहा है। 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 12 दूनी 24 बटे 5 कितना हो जाएगा? 4.8। कैसे किया मैंने इतने जल्दी? आप बोलो सर देखो 12 दूनी 24 तो मुझे पता ही है। अब मैं इसको अगर मन में ही 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवाइड करूँ तो क्या बन जाएगा? 24 दूनी 48 और नीचे बन जाएगा 10, जो कि क्या हो जाएगा? 4.8। ये मन में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? रमेश वॉक्स एट अ स्पीड एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 किलोमीटर, व्हाट इज एवरेज स्पीड? अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस अलग है तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइम दिया है क्या कहीं? आप बोलोगे सर टाइम तो नहीं दिया, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने का अलग से फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे कोई कितना है? आप बोलोगे सर देखो 6 किलोमीटर ट्रेवल उसने यहाँ किया, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 और 8 14 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना लगा? देखो पहले केस में उसकी स्पीड ये थी और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे, क्या आ जाएगा? 6/5। ठीक है, दूसरे केस में उसने 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसकी स्पीड क्या थी? उसकी स्पीड थी 6। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा काट लो तो ये कितना बन जाएगा? 4/3। अब देखो नीचे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? आप बोलो सर नीचे आ जाएगा 5 और इंटू 3 15, तो 15 को ऊपर भेज दो, 14 इंटू 15 हो गया। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 18, 5 चौको 20, 18 प्लस 20 यही होगा, 5 चौको 20, 6 18, जो कि कितना हो जाएगा? 38। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। कुछ कट रहा है? आप बोलो हाँ सर कट तो रहा है, 2 से ये 2 से ये कट रहा है 7 बार में और ये 19 बार। ठीक है, 15 सत्ते क्या होता है? 15 सत्ते होता है 105/19, 19 पंजे 95 होता है, मतलब 5 से बड़ा आंसर होगा। एग्जैक्ट 5 तो होगा नहीं, पॉइंट में ही कुछ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ कार कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे उसने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी? एवरेज स्पीड क्या होती है? आप बोलो सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? आप बोलोगे सर देखो डिस्टेंस का तो उसने दे नहीं रखा, डिस्टेंस का दे नहीं रखा तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया हर बार 1 यूनिट, मान सकते हैं? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो एक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 1 इंटू 3। टोटल टाइम बताओ आप बोलोगे सर टाइम निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टाइम क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, या एक काम करो डिस्टेंस को मान लो इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है आप बोलो सर, इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 90। तो हमने मान लिया डिस्टेंस है 90। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा अभी देखो दिखेगा 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 3 बार ट्रेवल किया तो उसने कितना हो जाएगा 90 इंटू 3 टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ निकालो पहले का टाइम कितना हो जाएगा आप बोलो सर, 90 डिस्टेंस चला 30 की स्पीड से, 90/30 क्या जाएगा 3। ठीक है, दूसरे का टाइम क्या हो जाएगा, दूसरे का टाइम हो जाएगा 45 चला है, 90 चला है 45 की स्पीड से मतलब 2। और तीसरा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर डिस्टेंस ही चला है, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 3 2 5 और 1 6, ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में 45। उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 15 है। सुमन एंड सुजाता ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। सुमन टेक 36 मिनट मोर देन सुजाता। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बतानी। कैसे बताएंगे आप बोलो सर, देखो हमें दे रखा दोनों की स्पीड, इसकी क्या है किलोमीटर पर आवर में 12, किसकी सुमन, ठीक है सुमन, और किसकी दे रखी सुजाता। दोनों की स्पीड दे रखी, कितनी दे रखी है आप बोलो सर, स्पीड दे रखी 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, ये 1 घंटे में कितनी चलती है 12। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और उसको 36 मिनट अधिक लगे, 36 मिनट अधिक लगे हैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप बोलो सर, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी बात हो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं का मतलब क्या, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस दोनों केस में क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो इस केस में हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, स्पीड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। स्पीड जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम की, या फिर टाइम जो होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड के। ठीक है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी या टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इससे फायदा क्या, देखो स्पीड का रेशो निकाल सकते हो आप बोलो, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5 दूनी 10 होता है, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम का रेशो बता सकते हो। अभी मैंने बताया आपको कि रेशो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और ये जो वैल्यू है वो इधर चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जरा निकालो, आप बोलो सर ये 6 ये 5, मतलब सुमन को अगर 6 यूनिट टाइम लग रहा है तो सुजाता को 5 यूनिट का टाइम लगेगा। अगर सुमन को 6 यूनिट का टाइम लग रहा है तो सुजाता को कितना लगेगा, 5 यूनिट का टाइम। टाइम दिखे रखा है, आप बोलोगे सर सुमन टेक्स 36 मिनट मोर। मोर का मतलब क्या है, मोर का मतलब है इन दोनों का अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है आप बोलो सर, 1 यूनिट अंतर है जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 36 मिनट। 1 यूनिट का मतलब दे रखा है हमें 36 मिनट। हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच, प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे आप बोलो सर, बड़ा सिंपल सा है। 1 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 इंटू 6 216, 6 का क्यूब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइम निकल के आ गया हमें पास क्या, 216। अच्छा पूछा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, सबको ने पढ़ा है, बिल्कुल सही है। स्पीड कितनी है सुमन की, आप बोलो सर स्पीड दे रखी है 10 क्या किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी। टाइम कितना निकल गया, आप बोलो सर टाइम निकल गया है 216 मिनट, 216 मिनट। तो मिनट को क्या कर लेंगे, आर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, ये 0 से ये 0, 6 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 36 बार में। तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। 36 किलोमीटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ मैन रिड्यूसेस हिज स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर
to 18 kilometer per hour, so he take 8 minutes more with the normal time. What is the distance traveled by him? क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति सेम डिस्टेंस चलता है, पहले वो जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है कि उसको 8 मिनट ज्यादा लगे, 8 मिनट ज्यादा लगे। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलो हाँ सर ये तो हमें पता ही है, और डिस्टेंस इसमें दोनों केस में क्या है, सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्पीड क्या हो जाएगी, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आप देखो, क्या देखो कि उसकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया। आप बोलो सर स्पीड पहले 20 थी, अब 18 हो गई, 20 से 18 हो गई। अगर हम इसको काटें, इसको काटें तो ये कितने से कट जाएगा, 2 से ही कटेगा, 10 और 9। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का निकाल सकते हैं। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये देखो यहाँ हो जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, 9 और 10। पहले 9 यूनिट टाइम लग रहा था, तो अब कितना लगेगा उसको, 10 यूनिट टाइम लगेगा। कितना टाइम बढ़ गया, आप बोलो सर यूनिट में तो दिख रहा है कि 1 यूनिट बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि उसको 8 मिनट मोर लगे। कितने मोर लगे, 8 मिनट मोर लगे, मतलब टाइम 1 यूनिट की वैल्यू क्या दिए, 8 मिनट दिए। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है तो 9 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 मिनट। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, आप बोलो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड है पहले वाले केस में अगर हम ले तो 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगाया उसने, 72 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आप बोलो सर मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ गया उसके द्वारा तय की गई दूरी, 20 तिया 60 और 3 से ये कट जाएगा, 24 तिया 72। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसमें शायद गड़बड़ है, ये 25 को कर लेना क्या, 24। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 4 आवर। They want to complete the same journey in 2.5 hours. What amount this should speed is increase? देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले एक साइक्लिस्ट है, वो शहर ए से शहर बी तक जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वे इस यात्रा को 2.5 घंटे में पूरा करना चाहते हैं, पहले उसको लग रहा था टाइम 4 घंटे का, अब वो चाहता है कि यही सेम डिस्टेंस में कितनी टाइम में ट्रेवल कर लूं, 2.5 घंटे में ट्रेवल कर लूं। तो हमसे पूछा है कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी या स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, हमें पता है, क्या पता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। यहां देखो दोनों केस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में सेम है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के रेशियो के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास क्या टाइम का रेशियो है, आप बोलोगे हाँ सर टाइम का रेशियो तो दे रखा है उसने, पहले उसको 4 घंटे लगने चाहिए थे, अब कह रहा है कि मुझे 2.5 घंटे ही लगने चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो जीरो को हटाएंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 5 जब 25, मतलब टाइम का रेशियो क्या आ गया, 8:5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो बड़ा सिंपल है, ये 5 को इधर लेके जाओ, ये 8 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, 5:8। ये स्पीड का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, पहले स्पीड क्या थी, 5, 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलो सर 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी, 5 की वैल्यू 20 है, कितने गुना है, 4 गुना है,
तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलो सर ये भी 4 गुना हो जाएगी, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर। उसको स्पीड क्या होने पड़ेगी, 32 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया, हमसे पूछा है इंक्रीज देयर स्पीड बाय, ठीक है, उसको इसकी स्पीड कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, औसत गति में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 20 थी, 20 से क्या करना पड़ेगा 32, 20 से 32 करने के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड, आप बोलो सर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इफ ही ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ही अराइव 1 आवर अर्ली, तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 1 घंटा लेट हो जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी, डिस्टेंस बताना। देखो हमें पता है, क्या पता है कि डिस्टेंस सेम है इस केस में, और स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के रेशियो के। डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के रेशियो, सॉरी स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशियो। स्पीड क्या है, आप बोलो सर स्पीड है 50, फिर कर दी उसने 30, मतलब स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा 50 से 30, 50 से 30 हो रही है। और अगर हम 0 से 0 काट लें तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 5 से 3 हो रही है स्पीड, स्पीड हो रही है 5 से 3, 5 से 3 स्पीड हो रही है। टाइम क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, देखो आप बोलो सर ये 3 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3 से 5, मतलब पहले अगर 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 5 यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर पहले वह 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा था, ये अगर मान लो इस टाइम पे उसको पहुंचना है, इससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता था, ठीक है। अब उसने स्पीड बढ़ा दी तो अब उसका टाइम क्या हो गया, आप बोलोगे सर +1 घंटा हो गया। तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस की बात करें तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 घंटे आएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपको पहुंचना है कहीं 9 बजे, ठीक। अब आप 1 घंटा पहले पहुंच रहे हो तो कितने बजे पहुंचोगे, आप बोलोगे सर 8 बजे, और 1 घंटा बाद पहुंच रहे हो तो कितने बजे पहुंचोगे, 10 बजे। तो 8 बजे से भी 8 बजे और 10 बजे के बीच में अंतर कितने का, 2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर है। मतलब यहां से अगर हम देखें 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 2 घंटे के बराबर आ गई। 2 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर आ गई। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड बी, सिटी ए और बी के बीच में डिस्टेंस, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 घंटा। मतलब पहले वो अगर 50 की स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर वो 50 की स्पीड से चल रहा है तो उसे 3 घंटे लगते थे, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी 50 इंटू 3, टोटल 150 किलोमीटर की दूरी है। 150 किलोमीटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है साहिल ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक। साहिल क्या करता है, एक सर्टेन दूरी तय करता है कि किससे, बाइक से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद वो पैदल लौट के आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ द होल जर्नी टुक्स 5 hours 40 minutes, व्हाट वाज द डिस्टेंस। भैया क्या कह रहा है ये बात समझो आप बोलोगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा वो बाइक से जाता है, बाइक से, अच्छा यहाँ साइकिल लिखा है कोई दिक्कत नहीं, और निश्चित दूरी तय की, फिर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल भागता है और वापस आ जाता है, मतलब यहां से यहां गया और फिर वापस आ गया। तो दोनों केस में क्या है, आप बोलो सर दोनों केस में मुझे डिस्टेंस सेम लग रही है, डिस्टेंस सेम लग रही है तो क्या फायदा, आप बोलो सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, टाइम। स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, ठीक है। स्पीड का रेशियो पता है क्या आपको, आप बोलो हाँ सर स्पीड का रेशियो तो पता है। पहले वो चल रहा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर चल रहा है वो कितने की से 4 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से।
तो टाइम क्या हो जाएगा आप बोलो सर, टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 25 उधर चला जाएगा, मतलब 4:25। सही बात है? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है। और उसको टोटल टाइम लगा 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को क्या करें, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे। 5 घंटे तो है ही, 48 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा आप बोलो सर, 48 मिनट का मतलब 48/60। 12 चुको 48, 12 पंजे 60, मतलब 5 + 4/5, 25 और 4 29/5 घंटे लगे। टोटल टाइम यहां से लग कितना रहा आप बोलो सर, 25 और 4 दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 29 यूनिट। मतलब 29 यूनिट की वैल्यू क्या है, 29/5। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 29 से 29 कट जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 1 घंटे के बराबर। 5 यूनिट बराबर है 1 घंटा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है आप बोलो सर, टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं। 5 यूनिट का मतलब है 1 घंटा, तो 25 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 घंटा। अरे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 25 यूनिट का मतलब 5 घंटा। 5 घंटे लगे उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में। कितनी रफ्तार से चलने में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आप बोलो सर, स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सर्कुलर क्लॉक हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड एट इन 30 मिनट, एज्यूमिंग इट्स पोजिशन एट द एज ऑफ क्लॉक फेस। देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन समझो। एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, इसमें ये मिनट की हैंड है, जो क्या है, एज पे है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमसे बोला है कि 30 मिनट में इस टिप द्वारा, ये जो इसकी घड़ी की टिप है, इस टिप द्वारा तय की गई दूरी बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 30 मिनट में घड़ी के मिनट का कांटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, या कितने डिग्री चल जाएगा, या कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर हम बात करें, यहाँ है मान लो इनिशियली, वो यहाँ क्या है, इनिशियली है, ठीक है, 12 बज रहे हैं, फिर वो घूम के आएगा तो 12:30 हो जाएंगे। 12 बजे से 12:30 तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप बोलो सर, 12 से 12:30, मतलब उसको 180 डिग्री का एंगल चलना पड़ेगा। एंगल निकाल लिया, आप बोलो हाँ सर निकाल लिया। अब एंगल निकाल लिया तो ये टिप ने कितनी दूरी तय करी, कोई बताएगा? आप बोलो सर ये टिप ये वाली दूरी तय करके आया, ये दूरी तय करके आया, बिल्कुल ठीक है। और ये 180 डिग्री है, तो इसको मैं इसका डायमीटर बोल सकता हूँ। आप बोलो हाँ सर, इसका डायमीटर बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है आप बोलो सर, ये सर्कल की सरकमफेरेंस है। अगर ये एक सर्कल मान ले तो ये क्या है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस। और पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2πr, ठीक है। तो आधे की कितनी हो जाएगी, आधे की इसका आधा कर देंगे, πr। मतलब हमें πr की वैल्यू बतानी। पाई क्या होता है, 22/7। और रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 22 दूनी क्या आ जाएगा, 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अ कार कवर 40% ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ पेस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ पेस ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन एंटायर। एक कार किसी निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कितना भाग तय कर रही है, 40%, ठीक है। और रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें कितना निकालना है आप बोलो, उससे 40% की बात हो रही।
40% का होता है 2/5। तो हमने मान लिया टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, 5। लेकिन एक और कैच है इसमें, क्या कैच है कि हमें निकालना पड़ेगा टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को डिवाइड करने के लिए 20 और 30 इन दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, 20 और 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम ले लो 60। हमने टाइम माना 60, टाइम ने डिस्टेंस मान लिया 60। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्टेंस मान लिया आपने 60, बड़ी अच्छी बात है। अब हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप बोलोगे सर अभी माना है हमने कि टोटल डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है, मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब टोटल टाइम कितना लगा, आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है जिसका 40% उसने ट्रेवल किया। 40% 4/10, 0 से 0, 6 चौको 24। 24 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 24/20, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितना, 1.2। 1.2 आवर्स का टाइम यहाँ लगा, ठीक है। प्लस प्लस उसने ट्रेवल किया बचा हुआ डिस्टेंस किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर 24 यहाँ ट्रेवल कर लिया तो बचा कितना, आप बोलो सर 36 बचा। 36 ट्रेवल किया उसने 30 की स्पीड से, 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1.2, ठीक है। 1.2 1.2 प्लस 1.2 क्या हो जाएगा 2.4। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगी। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 50/2 क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे देखो, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट विथ एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। देखो दे रखा है क्या, इक्वल डिस्टेंस है, 30, 60 और 90 की स्पीड से चल रहा है। तो 30, 60 और 90 का एलसीएम क्या होता है सर, वो हम मान लेंगे डिस्टेंस। 30, 60 और 90 का अगर एलसीएम निकालें तो देखो 90 दूनी 180, 36 18 और 180 आ जाए, ठीक है। ये हमने मान लिया डिस्टेंस, ठीक है। मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट। तो पहले पार्ट में भी उसने 180 ट्रेवल किया, दूसरे में भी 180, तीसरे में भी 180, 3 बार हमने मान लिया 180। एवरेज स्पीड क्या होती है, आप बोलो सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आप बोलो सर टोटल डिस्टेंस आपने 180 एक बार का माना है, तो 3 बार का कितना हो जाएगा 3 × 180, ठीक है। टोटल टाइम कितना होगा, टाइम कैसे निकालेंगे, अरे टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 180, कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप बोलो सर फिर भी 180 ट्रेवल किया, किस स्पीड से, 60 की स्पीड से, क्या आ जाएगा 6 × 18 3, ठीक है भाई। और तीसरा क्या है, आप बोलो सर तीसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 180 जो कि 90 की स्पीड से ट्रेवल किया, तो क्या आ जाएगा 90 दूनी 180 2। टोटल टाइम मिल गया, टोटल टाइम भी मिल गया। तो ये कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, 3 × 180 या 18 3 54, 540/11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर इसको काटना पड़ेगा, और इसको काटने का देखो मेरे को दिख रहा है तरीका क्या, 11 पंजे 55 होते हैं। अगर ये ऊपर वाला 55 होता तो 5 बार में पूरा पूरा चला जाता, मतलब ये 5 बार में जाएगा नहीं, 5 बार में जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म। 5 से ज्यादा बार में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा। 50 से थोड़ा थोड़ा सा कम आएगा, 50 से छोटा सा आएगा ना। अगर इसको मैं 55 मानता तो ये आ जाता 50, लेकिन ये 55 से कम है, 540 ही है, तो ये क्या आएगा 50 से कम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अ ट्रेन लीव अ स्टेशन एट 6 AM
and travel toward station B at a constant speed of 60 km per hour. Another train leaves station B at 8 a.m. and travel toward the station A at a constant speed of 90 km per hour. The distance between two stations is 540. At what time will two train meet? देखो एक ट्रेन सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चल रही है। किस स्पीड से चल रही? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चल रही। कहाँ चल रही? बी की ओर यात्रा कर रही है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन बी से निकलती है। ये जा रही है, जा रही है, जा रही, कहाँ पहुंचेगी? स्टेशन बी पे। यहां से दूसरी ट्रेन निकलती है कितने बजे? थोड़ा और आगे कर देते हैं। यहां से दूसरी ट्रेन निकल रही सुबह 8 बजे, ठीक है। किस स्पीड से निकल रही है? आप बोलो सर ये चल रही 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नाइन्टी किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। स्टेशन ए की ओर यात्रा कर रही है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 540 दे रखी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। आपसे पूछा दोनों ट्रेन किस समय पे मिलेंगी? किस समय पे मिलेंगी? अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम सेम होता, मतलब ये भी 6 बजे चलती, ये भी 6 बजे चलती, तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते। दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी और टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता, जो कि क्या आता? देखो 540/9 6 15 150, ये सॉल्व करते आंसर आ जाता। लेकिन ये इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 6 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ये 6 बजे से लेके 8 बजे तक, जैसे मान लो इस पॉइंट पे इस ट्रेन को 8 बजे यहाँ पहुंची, ये 8 बजे पहुंची। आप बोलो हाँ सर, यहाँ मान लिया हमने कि 8 बजे पहुंची। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा नया। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 8 बजे तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 60 × 2, 6 से 8 बजाना है, 2 घंटे हो जाएंगे। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। मतलब उसने 120 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया। कब तक? 8 बजे तक वो 120 ट्रेवल कर चुकी है। 8 बजे तक उसने 120 ट्रेवल कर लिया। तो अब इनके बीच की दूरी कितनी बची? आप बोलोगे सर अब इनके बीच की दूरी 540 थी, जिसमें से 120 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी? 420 बचेगी। 420 किलोमीटर अब इनके बीच की डिस्टेंस बची। यहां तक समझ में आया? इनके बीच की दूरी हो गई 420 किलोमीटर। टाइम दोनों का सेम हो गया, 8 बजे, मतलब अब टाइम का केस ही नहीं है। अब क्वेश्चन नया बन गया, नया क्वेश्चन बन गया कि दो ट्रेन ए और बी सेम टाइम पर 60 और 90 की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है और इनके बीच की दूरी है 420 किलोमीटर। ये किस पॉइंट पे मिलेंगी? किस पॉइंट पे मिलेंगी? यहां से कितने से चल रही है? 60 की स्पीड से, ठीक है। तो आप बोलो सर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आसान है। क्यों आसान है? हमें पता है टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और दोनों को मिलकर ये दूरी कवर करनी है, दोनों को मिलकर ये दूरी कवर करनी है, क्योंकि कुछ ये चल के आएगी, कुछ ये चल के आएगी, दोनों पूरी दूरी कंप्लीट कर लेंगे और दोनों मीट करेंगे। सही है? बिल्कुल सही है। टाइम कितना है? देखो डिस्टेंस कितना है? आप बोलो सर बीच का डिस्टेंस है 420 और टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गया 420 और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो 9 और 6 15 150, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 0 से ये 0 कट जाएगा, 15 से 3 से काट लो इसको, 3 5 15, 14 3 42 और 14 दूनी क्या आ जाएगा? 28, मतलब 2.8 आर। 2.8 आर लगेंगे उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। लेकिन हमसे पूछा कितने बजे मिलेंगे। 2.8 आवर्स का मतलब क्या? आप बोलो सर 2.8 आवर का मतलब है कि 2 घंटे प्लस 0.8 का मतलब है 8/10 घंटे, और इसको और काटें तो क्या बचेगा? 4/5 घंटे। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा 12,
12 चौको 48 मिनट, मतलब 2 घंटे 48 मिनट लग गए। 8 बजे से चलना स्टार्ट किया, 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 10:48। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयेश कवर 1/4 ऑफ हिज जर्नी एट 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर 1/4 एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जयेश ने 20 किलोमीटर उसकी जर्नी, सॉरी 1/4 जर्नी उसने कैसे कवर करी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद अगली 1/4 कैसे कवर करी, 10 किलोमीटर पर आवर की वजह से। और बची कितनी, आप बोलो सर अगर टोटल 4 बोलें तो इसका 1/4 हो जाएगा 1 1 और बची 2। 1 यूनिट उसने कवर किया 20 की स्पीड से, बचा हुए 1 यूनिट का किया उसने 10 की से, और रेस्ट जो बचा वो 70 की स्पीड से कवर किया। सही है, बिल्कुल सही है। एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होती है, आप बोलो सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस किसने कवर किया, आप बोलो सर टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने 4 यूनिट। ठीक है। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अरे भाई टाइम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल टाइम तो हमने टोटल डिस्टेंस मान लिए 4, टोटल टाइम देखो 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया उसने 20 की स्पीड से 1/20, फिर 1 यूनिट कवर किया उसने 10 की स्पीड से 1/10, और 1 यूनिट उसने कवर किया, 1 यूनिट नहीं 2 यूनिट कवर किया 70 की स्पीड से। इनका एलसीएम लो, देखो आप बोलो सर 10 तो ऊपर चला ही जाएगा, ये 10 तो सब में से कॉमन आ रहा है तो इसको तो ऊपर भेज दो। बचा क्या, बचा है हमारे पास देखो 2 1 और 7, 2 1 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14। ठीक है, यहाँ करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 14 से मल्टीप्लाई, और यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बन जाएगा, नीचे 7 दूनी 14 जो कि ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4 10 और 14। ठीक, नीचे क्या है 7 14 और 4, 14 4 18 और 8 7 15 मतलब 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 जा 25, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो 14 दूनी 28, ये 14 चौको 56, 56 दूनी 112, 112 बटे 5, बटे 5 है क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना बन जाएगा 12 दूनी 24, 224, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 22.4 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 2 कार एक्स एंड वाई स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 360 kilometer apart, travel at a constant speed. If they move toward each other, they meet in 4 hours. If they move same direction, they meet in 12 hours. भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समझना, 2 कार हैं एक्स और वाई, ठीक है, और ये कितने दूरी पर है, ये है 360 किलोमीटर की दूरी पर, 360 किलोमीटर इनकी क्या है बीच की दूरी। 2 कार है एक्स और वाई जिनकी दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। अगर ये सेम डायरेक्शन में चलती है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो ये कितने टाइम में मिल जाती है, 4 घंटे में मिल जाती है। ठीक है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 4 घंटे में मिल रही हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी मतलब ऐसे ही जा रही हैं दोनों, तो कितना टाइम लग जाता है, 12 घंटे लग जाते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 4 घंटे लग रहा है, और सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो 12 घंटे लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, अब बोलो हाँ सर समझ में आया। अब एक बात बताओ, क्या बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलो हाँ सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलो हाँ सर ये भी हो जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, इनके बीच की दूरी क्या है, आप बोलो सर इनकी बीच की दूरी रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है, जो कि 360 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी इसमें बात करूं जिसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आप बोलो सर अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। अगर x की स्पीड x मान ले, y की स्पीड y मान ले, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई रिलेटिव स्पीड।
रिलेटिव डिस्टेंस है 360, टाइम लग रहा है 4 घंटे का, तो 360/4 क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड की वैल्यू तो आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। ठीक है, इसको काट लो, 4 नाम 36 मतलब 90। तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि x + y बराबर है 90। इसमें किसी को कोई समस्या आया समझ में? अब देखो इसकी इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप बोलो सर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है x - y। x - y डिस्टेंस कितना कवर किया 360, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 12। ठीक है, तो ये 12 से कट जाएगा, देखो 12 × 36 30। x - y की वैल्यू क्या आ गई, x - y की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने कई बार सॉल्व किया होगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बचा, आप बोलो सर x + y की वैल्यू दे रखी है, x - y की वैल्यू दे रखी है, x + y की वैल्यू दे रखी है, x - y। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके सामने क्या करना है, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, देखो दोनों को जोड़ो, देखो x से x 2 बार हो जाएगा x, y से y कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 2x बराबर 9 और 3 12 120/2। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए क्या करना है, अगर x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और अगर y की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, दोनों को घटा के आधा कर दो। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 में से 30 घटाओगे 60, 60/2 क्या हो जाएगा 30। ये x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। आपसे पूछा है मान ले x तेज कार है, तेज कार है, तेज कार की स्पीड कितनी है 60 km/h। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, धीरज गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3.8 km/h एंड रिटर्न एट अ 2.6 km/h। देखो धीरज 3.8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 2.6 किलोमीटर की स्पीड से क्या होता है वापस आता है, उसको टोटल टाइम लगता है कितना 5 घंटा, उसको टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटा। आपसे पूछा है डिस्टेंस बताना है उसके घर से और उसके स्कूल के बीच में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फॉर्मूला याद कर लो भाई, क्या है, डी बराबर क्या होता है S1 S2 अपॉन S1 + S2, और इनटू में क्या करना है, इनटू में टाइम t। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आता कहाँ से है ये फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा तरीका है, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने S1 की स्पीड से, डी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने S2 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम, पहला टाइम ये लगा दूसरा टाइम ये लगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो डी कॉमन आएगा, S2 इधर आ जाएगा, S2 + S1 अपॉन में एलसीएम क्या बन जाएगा S1 S2, और इनटू में क्या, इनटू में इक्वल टू क्या है टी। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है तो रखो भाई, क्या है 3.8 × 2.6 अपॉन में 3.8 + 2.6, और इनटू में टाइम है 5 घंटे। ठीक है भाई, ठीक है, इसको करो सॉल्व। देखो नीचे क्या बन रहा है, 3 2 5 8 6 14 मतलब 64, 6.4 हो जाएगा। एक डिजिट पॉइंट से एक डिजिट पॉइंट कटेगा, 4 से कट जाएगा ये 16 बार में, एक 4 यहाँ से ले लो, ये बचेगा 1.9, और ये 13। ठीक है, 13 9 में 117, 13 एकम 13 और 11 24। ठीक है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, बटे में क्या है 16, इनटू में क्या है 5। ठीक है, इसको काट लो, 16 से कट जाएगा, 16 एकम 16 बचेगा कितना 4 4 8, 16 पंजे 80, बचेगा 70, 16 चौको 64, इतने में अपना काम हो जाएगा, हो जाएगा 1.54 × 5। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा भाई, 5 चौको 20, 15 पंजे 75 और 2 77, 7.7 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा है ये, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो क्या क्वेश्चन नंबर 27, अब बुलेट ट्रेन कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस in 30 minutes at an average speed of 240 km/h. Due to track maintenance, it need to divert it, increasing the distance by 20%. If the train need to arrive at his destination on time, that is 30 minutes, what should be it new average speed? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जा रही थी और वो अगर
उसी ट्रैक पे जाती जाती तो वो 30 मिनट में डिस्टेंस कवर कर लेती। उसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, सेम स्पीड से चलती रहती, 30 मिनट में डेस्टिनेशन पहुंच जाती। लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस चल रहा था जिसकी वजह से उसको रूट डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ, 20% डिस्टेंस बढ़ गया। अगर 20% डिस्टेंस बढ़ गया तो आप बोलोगे सर उसको टाइम कम लगेगा अब तो। लेकिन ड्राइवर बहुत चालाक था, उसने क्या कहा कि मैं टाइम सेम लगाऊंगा, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़े। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितनी स्पीड बढ़ानी है ताकि टाइम सेम लगे। हमें पता है, क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आप बोलो हाँ सर। टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। या फिर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में स्पीड दिया है तो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड का रेशियो क्या है, आप बोलोगे सर स्पीड 20, स्पीड का नहीं डिस्टेंस का रेशियो हमें पता है क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया 20%। डिस्टेंस कितना बढ़ गया, 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5। मतलब डिस्टेंस अगर पहले 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 6 यूनिट। आप बोलोगे सर जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है, मतलब स्पीड का रेशियो भी क्या रहेगा, स्पीड का रेशियो भी 5:6। ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर। 240 मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू है 240। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 इंटू 6, 6 अट्ठे 48, 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। 6 अट्ठे 48, 6 चौको 24 और 4 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, reaches 15 minutes late. If he increase his speed by 6 kilometer per hour, he reaches 5 minutes early. What is the distance? Distance बताना। देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 4 की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है, और वो 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्या करना है भाई, क्या करना है, आप बोलो सर देखो इसमें पहुंच रहा है वो 15 मिनट लेट, इसमें पहुंच रहा है वो 15 मिनट बाद, और इसमें पहुंच रहा है वो 5 मिनट पहले। ठीक है, डिस्टेंस क्या है इस केस में, आप बोलो सर डिस्टेंस तो इस क्वेश्चन में सेम है क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के रिवर्स होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के रिवर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस और कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। हमें स्पीड दे रखी है, आप बोलो हाँ सर स्पीड दे रखी है, स्पीड हो रही है 4 थी पहले, अब स्पीड हो गई 6, इनका रेशियो क्या जाएगा 2:3। टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, आप बोलो सर टाइम का रेशियो निकालना बड़ा आसान है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाता है का मतलब क्या, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब पहले अगर उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 यूनिट लग रहा है। ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो। ठीक है, डिफरेंस कितना है, आप बोलो सर डिफरेंस है यूनिट में 1 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, आप बोलो सर ये दोनों डिस्टेंस जुड़ जाते हैं, ये दोनों टाइम का हो जाता है, जुड़ जाता है, एक माइनस में एक प्लस में, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 मिनट। कैसे जुड़ जाते हैं कोई बता सकता है, देखो मैं समझाता हूँ कभी नहीं भूलोगे। 5 मिनट पहले मैंने मान लिया टाइम है 10 बजे का, ठीक है मान लिया, 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है, आप बोलो सर 9:55 पे पहुंच रहा है, और 15 मिनट बाद का मतलब क्या है, 10:15 पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलो सर यहाँ 5 मिनट पहले पहुंच रहे थे मतलब 9:55 पे, 9:55 से 10:15 के बीच में टोटल डिफरेंस है 20 मिनट का। 20 मिनट का डिफरेंस है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके से 20। अगर पहले केस में बात करें तो पहले केस में टाइम कितना लग रहा है, पहले केस में टाइम लग रहा है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 या 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और वो किस स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उसको डिस्टेंस कितना कवर किया, आप बोलो सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 4 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे में उसने कितना कवर किया होगा 4 किलोमीटर।
यही क्या है आपका आंसर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ टू मोटरसाइकिलिस्ट आर इन द रेशियो 5:3। इफ द स्लोअर मोटरसाइकिलिस्ट हैज 24 किलोमीटर हेड स्टार्ट एंड हिज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर विल द फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट ट्रेवल टू ओवरटेक हिम। क्या कह रहा है भाई, दो मोटरसाइकिल चालकों ने गति का अनुपात दे रखा है 5:। यदि धीमी मोटरसाइकिल चालक 24 किलोमीटर बढ़त प्राप्त करता है, बढ़त प्राप्त करता है का मतलब क्या है, बढ़त प्राप्त करता है का मतलब यह है कि एक पॉइंट से इन्होंने चलना स्टार्ट किया, लेकिन जो स्लोअर है उसको इसने 24 किलोमीटर आगे जाने दिया। ठीक है, यहां से शुरू करना था इन्हें, तो इसने कहा कि भाई तू 24 किलोमीटर आगे चला जा, इस पॉइंट पे पहुंच जा, उसके बाद मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इनके स्पीड का रेशो दे ही रखा है हमें, और उसकी गति दे रखी है हमें 12 किलोमीटर पर घंटा। क्या है उसकी गति, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तेज मोटरसाइकिलिस्ट चालकों से ओवरटेक करने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी चलना पड़ेगा। अब इस व्यक्ति को ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने का मतलब क्या है, दोनों मीट करने चाहिए। अरे ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले तो दोनों को सेम पॉइंट पे आना पड़ेगा ना, उसके बाद ये स्लो स्लो चलेगा, ये फास्ट चलेगा, तो ये आगे निकल जाएगा। ओवरटेक क्या होता है, पीछे से आके इसके बराबर और फिर इसके आगे। तो हमें ये पॉइंट अगर पता लग जाए कि किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो उसके बाद वो ओवरटेक करेगा ना। बोलो हाँ सर, हमें निकालना है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस के लिए सबसे पहले चाहिए हमें टाइम, कि कितना समय लगेगा इसको ओवरटेक करने में। तो समय कैसे निकालेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप बोलो हाँ सर 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड का रेशो दे रखा है 5:3। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12। कम वाले की 12, तो 5 वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 5 वाले की वैल्यू 3 चौको 12 होता है, 5 चौको 20, मतलब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये मैं कह सकता हूं कि इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है। ये यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, सेम पॉइंट पे बीच का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। आप बोलो हाँ सर कह सकते हो, रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे। तो क्या आप रिलेटिव टाइम निकाल सकते हो, आप बोलो सर टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हम रिलेटिव केस में बात कर रहे हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बीच का डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस है। स्पीड रिलेटिव क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में चल रहा है। सेम डायरेक्शन में चल रहा है मतलब इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें अंतर। इन दोनों का अंतर लेंगे, क्या आएगा 8। 8 तिया 24, मतलब 3 घंटे लगेंगे उसको ओवरटेक करने के लिए, 3 घंटे लगेंगे। अब आपसे पूछा है कि तेज वाला कितनी डिस्टेंस चल लेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है तेज वाले की 20, टाइम कितना लगा उसको, उसको टाइम लगा 3 घंटे। टोटल वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस चलेगा। ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सा है, देखो दोनों आगे जा रहे हैं, ये अपनी स्पीड से जाएगा, ये अपनी स्पीड से जाएगा, धीरे 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 इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे आके ये कहीं मिलेंगे। तो इस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। बात समझ में आए, ठीक है, 60 किलोमीटर ये रहा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी आर जॉगिंग अराउंड अ पार्क सर्कुलर ट्रैक विच हैज अ पेरीमीटर ऑफ 1.2 किलोमीटर। कितना पेरीमीटर है, 1.2 किलोमीटर। दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट 6 AM। 6 AM पे सुबह सुबह वो चलना स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ए की स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल दे मीट फॉर द 5th टाइम। 5वीं बार वो कब मिलेंगे। अब एक बात समझना, एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल जैसा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। अब सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट दे रखा है जॉगिंग अराउंड सर्कुलर ट्रैक, जिसकी पेरीमीटर दे रखी है आपको कितनी, 1.2 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेम पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक इधर को चलना स्टार्ट करता है, ये इधर को चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ए की स्पीड दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर,
और बी की स्पीड दे रखी है कितनी, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर इनको मिलना है, मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये आधे सर्कल से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यहां पहुंच जाएगा, और ये उतने ही टाइम में यहां पहुंच जाएगा और इस पॉइंट पे कहीं मीट कर लेंगे। सही है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल सही। ये मिले वो पहली बार, लेकिन इस केस में हुआ क्या, ये समझ में आया आपको? आप बोलो सर इन दोनों ने मिलके एक सर्कल पूरा कवर कर लिया, ये यहां से आया, ये यहां से आया, मतलब एक मीटअप के लिए उन्हें एक बार पूरे सर्कल की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों ने मिलके किया है, दोनों ने मिलके किया है, दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बात समझ में आई? एक बार मिलने में उन्हें एक बार सर्कल ट्रेवल करना पड़ा। अब यहां से क्या होगा, अगला केस बनेगा, आप बोलोगे सर क्या अगला केस बनेगा भाई, ये यहां से इधर को निकल जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, आप बोलो सर इसकी स्पीड ज्यादा है, फिर ये आधे से ज्यादा ट्रेवल कर लेगा, यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा ही कर पाएगा, यहाँ पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगले केस में क्या होगा, फिर यहां से ये चल देगा, ये इधर की ओर, ठीक है, और यहाँ कहीं यहाँ के फिर मिल जाएंगे, ये इधर से आएगा। ठीक है, मतलब हर बार दिख रहा है आप एक सर्कल पूरा कवर करना पड़ रहा है उन्हें एक मीटर में। टोटल कितने मीट करवाने हैं इन्हें, 5 बार मीट करना है। 5 बार मीट करना है मतलब 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 बार। 1.2 कितनी बार ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 बार ट्रेवल करना पड़ेगा। सही बात है। दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, आप बोलो सर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 और 7 12, जुड़ जाएगी। खत्म क्वेश्चन। अब तो 12 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, और ये 5 दूनी, 1 मिनट, पॉइंट हटाया नीचे 0, 12 से 12 खत्म, 5 दूनी 10, मतलब 1/2, 1/2 आर, जिसको क्या कहेंगे, जिसको कहेंगे 30 मिनट। 30 मिनट कहेंगे, 30 मिनट कहेंगे, 30 मिनट कितना हो जाएगा, कब स्टार्ट कर रहे हैं वो 6 AM पे, 36 पे मिल जाएंगे 5वीं बार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अ डिलीवर वैन ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ सर्टेन रूट इन 1 आवर एंड 45 मिनट। देखो क्या कह रहा है, एक डिलीवरी वैन कांस्टेंट स्पीड से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसको सर्टेन रूट से जाने में 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट नहीं, 1 घंटा 45 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 1 घंटे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रैफिक इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से टाइम 15 मिनट और बढ़ गया। ट्रैफिक की वजह से क्या हुआ, टाइम 15 मिनट और बढ़ गया। पहले उसको 1 घंटा 15 मिनट 45 मिनट लग रहे थे, 1 घंटा 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो जरा, 45/60, 15 तिया 45, 15 चुको 60, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे लग रहे थे पहले। अब उसको कितना लग रहा है, 45 मिनट के बाद 15 मिनट और इंक्रीज हो गए, मतलब 45 15 60 मिनट, टोटल उसको 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्या ये टाइम का रेशो नहीं है, पहले केस में टाइम इसको ये लग रहा था, दूसरे केस में टाइम इसको ये लग रहा है। ठीक है, हमसे पूछा है कि औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम हुई होगी क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। हमें पता है, क्या पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस नहीं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कांस्टेंट है इस केस में, मतलब स्पीड का रेशो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। टाइम का रेशो आपके पास है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7:8। ठीक है, 7:8 बन जाएगा तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा, 8:7। कितने की कमी आ गई, 8 से कम होकर 7 बन गई, मतलब 1 कम हो गई, और 1 अगर 8 पे कम हो गई, 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5%। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, याद कर लेना। कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका सिंपल सा, 1/4 25% है, उसी का आधा कर दोगे, 1/8 क्या आ जाएगा, 12.5% की कमी आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अ थीफ एंड अ पुलिस ऑफिसर आर 500 मीटर अपार्ट, इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन द पुलिस ऑफिसर कैचेज द थीफ इन 10 मिनट, इफ दे रन टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 2 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीफ पर मिनट में बताना है, मीटर पर मिनट में स्पीड बतानी है। ठीक है, देखो समझते हैं, क्या समझते हैं, एक चोर है, एक पुलिस है,
चोर और पुलिस दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 500 मीटर। क्या दूरी दे रखी? 500 मीटर दूरी दे रखी। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब इधर को ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है कितने टाइम में? 10 मिनट। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब चोर भी इधर को भाग रहा है, पुलिस भी इधर को भाग रही, तो वो 2 मिनट में ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस क्या है? 500 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या? आप बोलो सर रिलेटिव स्पीड किसी की दे रखी है, मीटर अपार्ट सेम डायरेक्शन कैचेस द शिप टर्मिनेट। रिलेटिव स्पीड नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड किसी की नहीं है, हम निकाल लेंगे दोनों की। इसकी स्पीड मान ली x, इसकी स्पीड मान ली y, इसकी स्पीड x है, इसकी मान ली y। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है कि x प्लस y क्या होगा? दोनों की सेम डायरेक्शन की स्पीड, सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है? आप बोलो सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 500 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा उनको? टाइम लगा 2 मिनट। ठीक है, मीटर पर मिनट में स्पीड बतानी है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। 500/2 मतलब क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये सम आ जाएगा 250 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? आप बोलो सर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी x माइनस वाई। दोनों को डिस्टेंस वही चलना है, कितना? 500 मीटर, और टाइम लग रहा है उन्हें 10 मिनट का। 0 से 0 कट जाएगी, मतलब ये क्या आ जाएगा? आप बोलो सर ये आ जाएगी 50 मीटर पर मिनट। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या बचा आपके सामने? आप बोलोगे सर अब तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। जब भी ऐसी कंडीशन आए, x प्लस वाई दे रखा हो, एक्स माइनस वाई दे रखा हो, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा करना है। और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है? दोनों को घटा के आधा करना है। हमसे क्या पूछा है? चोर की गति, चोर की गति मतलब y की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे? दोनों को घटा के आधा। 250 में से 50 घटाएंगे, क्या बचेगा? 200/2। 200/2 क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 200/2 हो जाएगा 100 मीटर पर मिनट। कहाँ है? अगर इसकी पूछिए तो क्या करते? आप बोलते सर जोड़ के आधा कर देते, मतलब 250 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 300 मीटर बटे 2। 300/2 क्या आ जाएगा? 150 मीटर पर मिनट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अ ट्रेन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 4:5:6। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी एंड लोएस्ट स्पीड? भैया क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड और लोएस्ट स्पीड का रेशियो क्या होगा। एवरेज स्पीड और लोएस्ट स्पीड का रेशियो बताना है, तो पहले निकालनी पड़ेगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो उसने कुछ नहीं दे रखा, उसने सिर्फ ये बोल रखा कि 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, 3 डिस्टेंस ट्रेवल की, इस स्पीड से ट्रेवल की। इक्वल डिस्टेंस है, हमें पता है, क्या पता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं क्या कि स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की। स्पीड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। स्पीड का रेशियो दे रखा है, क्या है स्पीड का रेशियो? 4:5:6। ये स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? आप बोलो सर टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, और 6 है तो 1/6। ये आ गया टाइम। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर देखो 4×5 = 20, 30, 60, तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना? 60। अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, ये आ जाएगा 15। 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, ये आ जाएगा 12। और 6 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये आ जाएगा 7। मतलब उसके टाइम का रेशियो आ गया 12:15:10। इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पीड है आपके पास, टाइम है आपके पास, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? आप बोलो सर डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। किसी भी एक से निकाल लो, 15×4 = 60, 12×5 = 60, 6×6 = 60। तीनों से डिस्टेंस सेम आ रहा है और उसने 3 इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करें।
आ गया अपना काम। तो 3 × 60 ये टोटल डिस्टेंस हुआ और ट्रेवल। सही है, बिल्कुल सही है। अब चाहिए हमें टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा? आप बोलो सर टोटल टाइम ये आ गया। अभी तो निकाला हमने टाइम का रेशो। जब रेशो से ही सॉल्व करना है तो रेशो में ही रख लेते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? 5 2 7 और 30 37। ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड आ गई। कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। हमसे पूछा क्या? एवरेज स्पीड और लोएस्ट स्पीड का रेशो। एवरेज स्पीड आई है कितनी? 36 18 180, या ऐसे ही रहने दो अभी। 3 × 60/37। और लोएस्ट स्पीड कितनी दिख रही है? आप बोलो सर लोएस्ट स्पीड है 4। लोएस्ट स्पीड है 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ कट रहा है? 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। 15 3 45 और ये है 37। 45:37 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन सर्कुलर ट्रैक एंड एसयूवी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट क्यू विच इज 600 मीटर अहेड पॉइंट ऑफ पी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसमें एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट से एक कार चलना स्टार्ट करती है और एक पॉइंट है क्यू, इससे एक एसयूवी चलना स्टार्ट करती है। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 600 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये भी इधर को जाएगी ये भी इधर को जाएगी। दोनों की स्पीड दे रखी है। स्पीड ऑफ कार कितनी? स्पीड ऑफ कार है 15 मीटर पर सेकंड और स्पीड ऑफ एसयूवी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रेवल व्हेन द फर्स्ट ओवरटेक ऑफ एसयूवी। जब कार पहली बार एसयूवी को ओवरटेक करेगी तो वो कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी? आप बोलोगे सर देखो ओवरटेक करना है मतलब इसको इसके पास पहुंचना पड़ेगा, और पास पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस 600 मीटर जो बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है इसको कवर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब रिलेटिव केस आ जाता है तो बीच का डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। बीच का डिस्टेंस कितना है? आप बोलोगे सर 600 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी कोई बताएगा? आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में चल रहा है दोनों। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। दोनों का डिफरेंस आ जाता है, मतलब 15 - 10 करेंगे क्या आ जाएगी? 5। और 12 पंजे 60 होता है तो टाइम लगा गया हमारे पास, टाइम आ गया 120 सेकंड। मतलब 120 सेकंड में कार ओवरटेक कर देगी किसको? एसयूवी को। कार ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा है? 120 सेकंड। कार की स्पीड क्या है? आप बोलोगे सर स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड है 120, सॉरी स्पीड है 15 और टाइम कितना लगा है? आप बोलोगे सर टाइम लगा है 120 सेकंड। तो 120 इंटू 15 करना है। देखो 120 का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 120 का मतलब होता है 40 × 30 3। 15 चौको 60 होता है और 6 तिया 18 होता है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1800 मीटर। उसको टाइम कितना, टाइम नहीं डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुकी होगी कार? कार 1800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। ठीक है, आगे देखो दे 3 फ्रेंड्स एक्स वाई एंड जेड साइक्लिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 किलोमीटर। दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट एट 9 AM and travel in the same direction with a speed of 10 kilometer per hour, 12 kilometer per hour and 15 kilometer per hour respectively. How many times will all three of them meet at the starting point if they continue cycle until 1 PM? भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, एक बात समझना। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक? इस पर 9 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहीं से तीनों सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई और जेड चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीनों की स्पीड अलग अलग है तो धीरे धीरे इनके बीच में क्या होगा? दूरियां बढ़ती जाएंगी। सही बात है। अब हमसे ये पूछा है कि 1 बजे तक वो तीनों आरंभिक बिंदु पे कितनी बार मिलेंगे? आरंभिक बिंदु पे कितनी बार मिलेंगे मतलब इसी पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे?
बीच में कहीं ना और जगह भी मिलेंगे, लेकिन हमसे पूछा कि आरंभिक बिंदु पे कितनी बार मिलेंगे। आप बताओ, अगर मैं एक्स अकेले की बात करूं, एक्स यहां से चलना स्टार्ट किया, ये 12 आरंभिक बिंदु पे लौट के कब आएगा? आप बोलोगे सर आरंभिक बिंदु पे लौट के आने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के आने के लिए इसको पूरा सर्कल का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सर्कल कितना है? 2 किलोमीटर का सर्कल है, 2 किलोमीटर का। उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा? आप बोलो सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम, और 10 की स्पीड से अगर वो आएगा, मिनट में बात करें तो हम 0 से 0 12 मिनट लगेंगे। मतलब हर 12 मिनट में वो एक सर्कल का चक्कर लगा के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। हर 12 मिनट में चक्कर लगा के कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब अगर इनको मिलना है तो इसको भी चक्कर लगा के कहाँ आना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसको भी चक्कर लगा के कहाँ आना पड़ेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। जरा समझना, क्या समझना? हर 12 मिनट में यहाँ आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब अगर हम बात करें, क्या बात करें, तो आप बोलोगे सर देखो, अगर ये 12 मिनट में आ रहा है तो पहले 12 मिनट में आएगा, फिर अगली बार कब आएगा? आप बोलोगे सर 24 मिनट में आ जाएगा, फिर तीसरा बार कब आएगा? 36 मिनट में। मतलब 12 के मल्टीपल जितने भी टाइम होगा, 12 के मल्टीपल जितने भी टाइम होंगे मिनट में, उस टाइम पे ये यहीं मिलेगा आपको। अगर इसी टाइम पे कोई और आ गया तो उससे मीट कर लेगा। आप बोलो हाँ सर। दूसरे का टाइम अगर हम देखें तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? ये निकाल लेंगे 2/12 मतलब 1/6, और इंटू 6 कर देंगे, इंटू 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम मिनट में 12 पंजे 60, 5 दूनी 10। इसको लग रहा है 10 मिनट। मतलब ये हर 10 मिनट में आ जाएगा। ये हर 12 मिनट में आ रहा है, ये हर 10 मिनट में आ रहा है। तीसरा व्यक्ति कौन है? T3। इसको कितना टाइम लग रहा है? 2/15 इंटू 60 करेंगे, क्या आएगा? 15 चौको 60, 4 दूनी 8। ये हर 8 मिनट में मिलेगा आपको यही। ये हर 10 मिनट में मिलेगा, ये हर 12 मिनट में मिलेगा। तीनों एक साथ कब मिलेंगे? आप बोलोगे सर तीनों एक साथ जब मिलेंगे जब ऐसा कोई मल्टीपल नंबर होगा जो 8, 10 और 12 तीनों के पहाड़े में आता हो। क्योंकि ये क्या हो रहा है? हर 12 के पहाड़े पे मिल रहा है, ये हर 10 मिनट में मिल रहा है, मतलब 10 के पहाड़े पे मिलेगा, 10, 20, 30 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कब आएगा? आप बोलो सर ये 8, 16, फिर 8 3 24 ऐसे कंटिन्यू क्या होता रहेगा, इस मिनट के टाइम पे यहाँ मिलेगा। अगर मैं इन तीनों का मल्टीपल एक नंबर निकाल पाया तो मेरा काम हो जाएगा। तीनों का मल्टीपल नंबर को क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर तीनों के मल्टीपल को कहते हैं एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हमें किस किस का एलसीएम निकालना है? 8, 10 और 12 का। 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा? देखो 8, इसमें एक 5 आ रहा है तो एक 5 दे दो भाई इसको, और इसमें क्या आ रहा है? एक 3 आ रहा है तो एक 3 दे दो। तो 5 3 15 8 120। मतलब हर 120 मिनट के बाद वो तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। टोटल टाइम उनको कितना लग रहा है? आप बोलो सर टोटल टाइम 1 बजे तक चक्कर लगाना है। शुरू कब से किया था? शुरू किया था उन्होंने 9 बजे से। तो 9 बजे के भी 120 मिनट बाद, या फिर हम कह सकते हैं 2 घंटे बाद, मतलब 11 बजे वो मिलेंगे। और 11 बजे से 2 घंटे बाद कब मिलेंगे? 1 बजे मिलेंगे। टोटल वो 2 बार मिलेंगे, एक बार 11 बजे, एक बार 1 बजे। ठीक है, आया समझ में? चलो तो ठीक है, बाय।